Hello, hello student. Today we are going to study subject English, remaining part of chapter 8. So open your book. Let's start now. Take right the correct option. The 12 passengers were 12 dash. There are given 3 options: A. Months, B. Pupil, and C. Artist. 12 पैसेंजर 12 थे। क्या थे? मंथ्स थे, महीने थे। सो वी विल चूज ऑप्शन ए, मंथ्स एंड फिल। सेकेंड वन, हु वाज द सेकेंड एंड पैसेंजर? ऑप्शंस आर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सेकेंड पैसेंजर कौन था या महीना कौन सा था? तो फरवरी था। सो वी विल चूज ऑप्शन बी, फरवरी एंड फिर लास्ट वन, who was singing on the stage dash? Options are April, May and June. स्टेज पर गाता हुआ कौन आ रहा था? कौन गाना गाता आ रहा था? मई। सो वी विल चूज ऑप्शन बी, MP by May. Next, fill in the blanks. Next came Madam Dash singing merrily. अगली बार जो गाना गाती हुई आ रही थी वो मैडम थी। कौन थी? MA बाय मे, मई थी वो। तो MA बाय यहाँ पर अपन को फिल करना है। सेकंड, डैश एंड डैश कैरीड देयर स्विमिंग डैश। अपने साथ कौन कौन लेकर के आ रहा था स्विमिंग कॉस्ट्यूम? सो पहले स्थान पर भरना है JUNE, जून, और सेकंड डैश में भरना है JULY, जुलाई, एंड लास्ट डैश में भरना है कॉस्ट्यूम्स 2। जून और जुलाई अपने साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ला रहे थे। और क्या ला रहे थे? वो समर क्लॉथ्स ला रहे थे और इसके साथ ही वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ला रहे थे। थर्ड है, मदर डैश हैड ए बास्केट ऑफ डैश। मदर अगस्त, यहाँ पर हम फिल करना है AUGUST, अगस्त, और सेकंड डैश में करना है FRUITS, फ्रूट्स। मदर अगस्त क्या लेकर के आ रही थी? फलों से भरी हुई टोकरी लेकर के आई। लास्ट, काउंट डैश द 10th पैसेंजर्स वाज एन डैश फार्मर। इसमें हमको भरना है पहले डैश में OCTOVER, अक्टूबर, और सेकंड डैश में भरना है EXPERT, एक्सपर्ट। तो जो काउंट अक्टूबर थे वो 10वें पैसेंजर थे, गिनती में जो 10वें नंबर पर थे अक्टूबर, और वो क्या थे? एक निपुण किसान थे, एक्सपर्ट थे, कुशल थे खेती करने में। इधर बनना है EXPERT, एक्सपर्ट, सेकेंड डैश में। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। यहाँ हमको जो कॉलम दी है उनको मैच करना है। जनवरी, तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31। इसको हम सामने या तो नंबर 1 लिख देंगे 31 पर, या लाइन से उसको जैसा कि शो हो रहा है। सेकंड है फरवरी। फरवरी
28 या 29 डेज़ की होती है, तो इसको हम 28 या 29 डेज से मैच कर देंगे। थर्ड है मार्च। मार्च 31 डेज का होता है, ये सामने ही है इसके, फिर मैच कर देंगे। फोर्थ अप्रैल। अप्रैल 30 डेज़ का होता है, ये 30 डेज से इसको मैच करेंगे। लास्ट है मई। मई जो होती है वह 31 डेज़ की होती है, उसके बाद मैच कर देंगे। गो अहेड, राइट ट्रू और फॉल्स। मिस्टर नवंबर स्नीज्ड स्टिफली। मिस्टर नवंबर ने क्या किया था? जोर से छींका था। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो हम यहाँ पर टी लिख देंगे। इसको शो किससे करेंगे? टी से। नेक्स्ट वन, मैडम में कैरीड अ फ्रूट बास्केट। दिस स्टेटमेंट इज wrong because Mother August had a basket of fruit. So this statement is wrong. तो यहाँ पर हम F लिख देंगे, false. Third statement is Count October was an artist. This statement is false also. ये भी गलत है क्योंकि काउंट अक्टूबर कौन थे? एन एक्सपर्ट फार्मर। टर्न द पेज। नंबर 4, जनवरी वाज द प्रिंस ऑफ द कार्निवल। दिस स्टेटमेंट इज false because February was the prince of the carnival, so it's false. Next, February was very handsome. This statement is right, so we write true. Last, March was slim and moody. This statement is true also, so we will write T, true. Go ahead, skill grammar. There, fill in the blanks with suitable nouns. The day after Monday is, we will fill Tuesday, Tuesday. मंडे के बाद में जो दिन आता है वह क्या आता है? ट्यूसडे आता है। सेकंड, द डे बिफोर फ्राइडे इज थर्सडे, Thursday. फ्राइडे के पहले कौन सा दिन आता है? थर्सडे आता है। नेक्स्ट, इफ टुडे इज संडे, टुमारो विल बी क्या होगा? मंडे, MONDAY। मंडे फिल करेंगे यहाँ पर, विल बी इसका बाद में लिखा हुआ था। इन आवर स्कूल, फोर्थ वाला है, इन आवर स्कूल डैश इज अ हॉलीडे। हमारे स्कूल में अवकाश वाला दिन होता है, कौन सा होता है? संडे, SUNDAY। नेक्स्ट वन, इफ टुडे इज डैश, टुमारो विल बी फ्राइडे। आज क्या होगा कि आज क्या है कि कल फ्राइडे होगा, तो टुडे इज थर्सडे, THURSDAY। नेक्स्ट, डैश
is the only day with 9 letters in its name. सिर्फ 9 लेटर्स जिसमें होते हैं उसका नाम क्या है? वेंसडे, WEDNESDAY, वेंसडे. नेक्स्ट, सन इज short for Sunday and mon is short for Monday. MONDAY. यदि संडे के लिए हम शॉर्ट में SUN लिखते हैं तो मंडे के लिए MON लिखते हैं. लास्ट, द डे बिफोर डैश इज सैटरडे. किसके बाद में आता है सैटरडे? संडे के बाद में आता है, तो SUNDAY. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. ये ग्रामर और एक्सरसाइज, इसको आप रिवाइज करते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है.